गंगा जी हैं, गंगा सागर है, प्रयागराज तीर्थ है, और भी महामहिम तीर्थों में पाप बन जाए तो पुरियों में रहनी के अनुसार अनुष्ठान करने से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। अगर पुरियों में पाप बन गया तो एकमात्र धाम है जो आपके पुरियों में किए हुए पापों को भी भस्म कर देगा। अगर धाम में पाप बन गया तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते, बात ध्यान रखना। अखंड वृंदावनवास किए चूक हो गया है तो वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। यह सिद्धांत अखंड वृंदावनवासी के लिए है। लेकिन आप यहां आए पिकनिक मनाने, आप यहां आए घूमने अपने सखा सखी के साथ, और यहां आकर के गंदे आचरण करते हैं। ये वो होटल जानते हो कहां बने हैं? परम पावन वृंदावन की भूमि के मध्य में बने हैं। तुम्हारे समस्त शुभ नष्ट हो जाएंगे, दुर्गति होगी इसी जन्म में, दोनों की। बिना पाणिक ग्रहण संस्कार किए यदि ऐसे आचरण करते हो तो वैसे ही शास्त्रीय विधान से पापाचरण है, फिर धाम में आके करते हो। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को। ये धाम है प्रिया प्रीतम का, बड़ी कृपा से आने को मिला। माना तुम दोनों दोस्त हो तो बैठो यमुना किनारे, नाम कीर्तन करो, नाम जप करो। प्रिया प्रीतम से मनाओ कि हम दोनों गृहस्थ में जाए, पति पत्नी का भाव हो, हमारा जीवन आपकी आराधना करते हुए गृहस्थ धर्म में व्यतीत हो। तब तक संयम में रखो अपनी इंद्रियों को। लेकिन ये नीच प्रवृत्ति के लोग धाम का बड़ी कृपा से जो अवगाहन करने का अवसर मिला है, आकर यहां पाप करते हैं। कभी नहीं क्षमा होगा, ध्यान रखना। समय आएगा तब भोगोगे, फिर कहोगे कि हमने तो ये नाम जप किया, ये किया, लेकिन हमें लाभ नहीं मिला, क्योंकि तुमसे घोर महाअपराध बन गया है। इसलिए कान खुले हो तो सुन लो, जहां तक आवाज जा रही है सुन लो, दूर रहो। अगर धाम आने की कृपा हुई तो 1 रात 2 रात 3 रात, जितनी रात रहो, एक टाइम भोजन पाओ, खूब नाम कीर्तन, वृंदावन की परिक्रमा, साधु समागम, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, सेवा कुंज, निधिवन, रंग जी, ऐसे दर्शन करो, घूमो। तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन पावन हो जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ धर्म उन्नति को प्राप्त होगा। लेकिन मारी गई है बुद्धि। तुम्हें व्यभिचार करने के लिए धाम मिला है, तुम अपने मन की दुष्टता को नहीं समझते। ये नीच आचरण करने के लिए तुम्हें धाम मिला है, हरिद्वार मिला है, काशी मिला है। तुम्हें पापाचरण करना था तो गए क्यों भगवत धामों में? ये वो घाटियां नहीं कि जहां तुम मनोरंजन करो जाके, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। तुम हमारे हो इसलिए प्यार से समझा रहे हैं, क्योंकि आज केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए साधु समागम होता है। समझा ही नहीं जाता शास्त्र क्या है, संत क्या है, धाम क्या है, तीर्थ क्या है। इसलिए विनय कर रहा हूं आपके मंगल के लिए, संयम से आइए वृंदावन, 2 घंटा रुकिए, वापस चले जाइए, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। लेकिन यहां पिकनिक मनाने, यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेकर आके व्यभिचार करने, नरक की गति प्राप्त होगी। पतिवंचक पर पतिरथ करई, रो रो नरक कल्प सत परई। ये कानून जो बना है उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। फिर धाम का ये रात दिन यहां 4 गुना 10 गुना 1000 गुना अनंत गुना ऐसे बढ़ता है यहां का भजन। इसीलिए बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति होती है यहां। अगर सही ढंग से चलो तो बहुत कम समय में दुर्गति भी होती है यहां, क्योंकि यहां जो पाप करते हो 4 गुना 10 गुना 100 गुना 1000 गुना ऐसे बढ़ता चला जाता है। तुम्हें खिलवाड़ समझ में आता है? पैसे वाले हो तो यहां होटल में आकर व्यभिचार करोगे, गंदगी फैलाओगे। प्रिया प्रीतम के धाम को तुमने पिकनिक समझ रखा है, यहां नाना प्रकार की विषय वासनाओं को फैलाओगे। नरक में भी तुम्हें ठौर नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे महापापियों को नरक में भी धिक्कार दिया जाता है। अरे ये परम पावन भूमि भगवत आराधना के लिए हमसे चूक हो जाए, हम अखंडवासी हैं, हमारा स्वभाव हमारा मन अभी प्रियालाल में नहीं हुआ, चूक हो गई तो धाम कृपा करता है। लेकिन आप 2 दिन के लिए आए हो, 3 दिन के लिए आए हो तो यहां बेविचार करने आए हो, यहां पापाचरण करने आए हो, यहां दुनिया का भोग विलास समेटने आए हो। बहुत होश में,
बहुत जलन हुई जब किसी निज जन ने बताया कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि कोई उपाय महाराज जी के पास है। हाँ, नरक उपाय है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम कहां हो? प्रियालाल के निज महल में आए हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। यहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नौटंकी नाटक करने के लिए आए हो। ये वो पावन भूमि है जो गोपियों के और महान प्रेमियों के आंसुओं से भींगी हुई होश में दूर रहो। यदि तुम्हें पापाचरण करना तो मत आओ। जब ऊब जाना इन विषयों से तो रो के आ जाना, कल्याण हो जाएगा। यहां आके पापाचरण करोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें समझ में नहीं आता। हम ये साफ नहीं दे रहे, परिणाम है। ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी, ये केस लगेगा तो ये सजा मिलेगी। लेकिन यहां केस लगने की बात नहीं, सीधे सजा है। ये महल है प्रिया प्रीतम का, जहां की रज की वंदना शिव शनकादि करते हैं। जो वृंदावन वासी, उनके द्वारा अगर कोई त्रुटि होती तो वृंदावन कृपा करके क्षमा करता है। उसके लिए छूट नहीं है कि पापाचरण करे। त्रुटि, पूर्वाभ्यास बस कोई त्रुटि हो जाती है तो वृंदावन क्षमा कर देता है। माता की तरह दुलार कर। तुम 2 दिन के लिए आए हो, 1 दिन के लिए आए हो, तुम संयम का बर्ताव नहीं कर सकते, ऊपर से उपाय पूछते हो। जब कोई आकर रो कर कहता है कि हमसे बहुत पाप हो गए, तब हम उसे ढांढस बनाते हैं और सत्य कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये करो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पापाचरण करो, इसका मतलब ये नहीं है। अब लो नशानी अब ना नशई हो। यहां आकर यह नियम लिया जाता है, यहां आकर पापाचरण नहीं किया जाता। गंगा जी में जा रहे तो पापाचरण, तीर्थों में जा रहे तो पापाचरण, मनोरंजन। फिर समझते हो, वो दुर्गति होती, गिरा पत्थर उसी में चटनी बन गए। वहीं उसी क्षेत्रों में शासन बिगड़ गया, मार्ग में चलने वाले ड्राइवर का, पूरी गाड़ी गई, दुर्गति हो गई, मर गए। वहीं आग अंदर लगी, शीशा खुल नहीं पाया, भस्म हो गए उसी में। ये तुम्हारे पाप हैं, तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमारी प्रार्थना है, तुम वो त्रुटि कर रहे हो जहां त्रुटि सुधारी जाती है। यहां की त्रुटि कौन सुधार सकता है? ये धाम है, वज्र की लीक हो जाता है यहां का पाप। घबराहट पैदा होनी चाहिए पाप करने में। तुम कहां पाप कर रहे हो? इसे खिलवाड़ समझते हो, धाम को खिलवाड़ समझ रखा। मत आओ, आना है तो होश में आओ। ऐसे नहीं कि चाट पकौड़ी खाई, रोड में दोना फेंक दिया। अगर वो दोना किसी वैष्णव के पैर में पड़ा, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। खाया सुपारी मसाला थूक दिया, वो किसी वैष्णव के पैर में पड़ेगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये प्रिया प्रीतम की विहरण भूमि थी, है, रहेगी। यहां बहुत सावधान होकर आया जाता है। महाप्रभु चैतन्य देव सबको आदेश नहीं करते थे धाम जाने के लिए। विशिष्ट जनों को, जो जानते थे वैराग्य की मूर्ति, उनको आदेश किया, जाओ श्री धाम वास करो। आप लोगों के ऊपर लाडली जी की हेतु की कृपा है, बुला लिया धाम, तो ऐसा अनर्थ करते हो, ऐसे पापाचरण में मन लगाते हो। कहां धोओगे इन पापों को? यहां चोरी करोगे, व्यभिचार करोगे, दोष दर्शन करोगे, संत वैष्णव निंदा करोगे, तो दुनिया में कौन सा तीर्थ है जो तुम्हें पावन कर सके? तीर्थराज प्रयाग भी आते हैं अपने को पावन करने के लिए। ये प्रिया प्रीतम का निज महल है, इसलिए सावधान। प्रेम और भक्ति इनकी तो बात जाने दो, जीना मुश्किल हो जाएगा। देख लेना समय आने पर, जीना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे रोग होंगे, ऐसा दंड मिलेगा, जीना मुश्किल कर देगा ये कर्म। यहां सावधान रहिए। ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली, रास विलास स्थली है, जिसमें आचार्य जन सर झुका करके यहां रहे। क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्राण हो गर कर्मा। यहां हम आते हैं बाबूजी बन करके। कोई कहीं रज न लग जाए, कहीं बस मनमानी आचरण। जो त्रुटि हो गई, कभी आओगे, रो पड़े, क्षमा हो जाएगा। यहां पाप कर लिए तो रो, चाहे माथा पटको, फिर उसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, आजीवन वृंदावन के वास का नियम ले लो तो हो सकता है उसके मोचन का उपाय, दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान रखना, हमें महापुरुषों से सलाह करके, बातचीत करके तभी हम आपको बोल रहे हैं। यहां का किए हुए पाप को अवश्य भोगना होता है। अगर बच सकता है तो एक उपाय, आजीवन के लिए अपने शरीर को वृंदावन की रज में दे दिया,
अब वो सब क्षमा हो। नहीं, यहां का पाप नहीं मिटेगा। ध्यान रखना, ये धाम है। यहां झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नाना प्रकार के दोषयुक्त आचरण करना, ये गांव गली नहीं है। ये परम पावन महामहिम वृंदावन धाम है, जहां अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रिया प्रीतम खेलते हैं। ये उनका निज घर है। बहुत होश में यहां आओ मत। यदि आओ तो होश में आओ। अगर होश 4 घंटे रहे तो सिर्फ 4 घंटे रुको। होश 1-2 दिन रहे तो 2 दिन रुको। महीना भर रहे तो महीना भर रुको। और होश खराब है तो आओ, दर्शन करो, भाग के चले जाओ। यहां कोई पापाचरण ना होने पावे। श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये प्रेम प्रकाशते क्वापि पात्रे, किसी बिरले में ये प्रेम प्रकाशित होता है। तो बिरला कौन है जिसमें प्रेम प्रकाशित होता है? तो जो इतने लोगों का संग नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, अगर प्रेम हृदय में प्रकाशित करना है तो हमें प्रेम पात्र बनना होगा। प्रेम पात्र बनने के लिए यहां प्रार्थना कर रहे हैं कि इतने लोगों का संग नहीं करना होगा। जिसका विद्या का घमंड है, धन ऐश्वर्य का घमंड है, जो बात अभिमान पूर्वक करता है, अपने को बड़ा बुद्धिमान और शक्तिशाली समझता है और अपनी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग दूसरों के दुख वर्धन में, दुख देने में करता है, ऐसे स्वार्थी, अभिमानी, धनी, यशस्वी, माननी, ऐसे जनों का संग नहीं करना जिसे प्रेम प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, जिसको विद्या का अभिमान है, ईश्वर का घमंड है, बातों में अभिमान झलकता है, बुद्धि और शक्तिमान होकर के वो दूसरों को दुख देता है, धर्म, कर्म, स्वार्थ सब अभिमान के बसीभूत होकर करता है, वो अपने को पूजनीय और माननीय समझता है, ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए उसे, जिसे भगवत प्रेम प्राप्त करना है। पहला। दूसरा, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा, भगवान के संतों की निंदा, भगवान के वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहाभिमानी, अनात्मदर्शी, ऐसे पुरुष का कभी भी संग नहीं करना चाहिए। अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, जो भगवान की सगुण मूर्ति श्री विग्रह की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है, भगवद वाक्य शास्त्रों की निंदा करता है, वो देहात्माभिमानी, देह भाव वाला, वो अनात्मदर्शी, संसार को सत्य मानने वाला, ऐसे दुष्ट का संग नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो सदगुरु के प्रति दोष दर्शन करता है, सदगुणों में अवगुण देखता है, उनकी निंदा करता है, वो विद्वान क्यों न हो, वो कोई भी हो, ऐसे अवज्ञा करने वाले का कभी भी संग नहीं करना चाहिए, जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहता है। चौथा, जिसका स्वभाव बन गया है कटु वचन बोलना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही आनंद मानता है, जिसका स्वभाव बन गया है दूसरों का दोष दर्शन करके निंदा करना, ऐसे भगवत भक्ति से रहित पुरुषों का कदापि संग नहीं करना चाहिए, जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। पांचवा, जिसने अपना मित्र केवल इंद्रियों को बनाया है, आशा और भोग और ममता में ही जो आसक्त है, जो सद्विचार रहित है, जो भगवत भक्तों से विमुख है, ऐसे का कभी संग नहीं करना चाहिए, जिसे भगवत प्रेम पात्र बनना है। छठवां, जो भगवत वेश धारण करके भगवत वेश के विरुद्ध आचरण करता है, जो आचार्य परंपरा से भगवत वेश धारण नहीं किए मनमानी वेश धारण करता है, जो धर्माचरण का ढोंग दिखाता है, ऐसे पुरुष का भूल करके भी भगवत प्रेम पात्र बनने के लिए संग नहीं करना चाहिए। सातवां, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है लेकिन भगवत स्मरण रहित है, जो सत्कार्य थोड़ा सा बन गया तो बहुत प्रचार प्रसार करता है, जो विनय और शिष्टाचार को छोड़ करके केवल अपने सम्मान की बढ़ाने की वृत्ति रखता है, ऐसे साधकों का भी संग नहीं करना चाहिए, जो अपने में
प्रेम पात्रता धारण करना चाहता है। आठवां, जो धूर्त, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करता, मिथ्यावादी, झूठ पे झूठ बोलने वाला, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता है और निंदा करता है, ईर्ष्या करने वाला, कपटी है, ऐसे लोगों का कभी भी संग नहीं करना चाहिए जो भगवत प्रेम पात्र बनना चाहते हैं। जो बात बात पर क्रोध करते हैं, जिनका उद्देश्य केवल लोभ होता है, जो पापाचरण करने में बड़े निर्लज्ज हैं, जो दूसरों की प्रशंसा सुनकर जलने लगते हैं, ऐसे लोगों का कभी संग नहीं करना चाहिए। 10वां, जो सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, सम्मान और लाभ के लिए कोई भी नाटक कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि केवल विवाद के द्वारा सामने वाले को परास्त करके अपनी बात मनवाना है, जो अधिक भाषण करता है, भगवत सिद्धांत से रहित, ऐसे पुरुष का कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसों का संग त्याग करके अब कहते हैं ऐसे चलना चाहिए, प्रेम पात्र के लक्षण क्या है? सबसे पहला, कभी उसमें क्रोध रूपी शैतान नहीं आता है, इसे प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, वो किसी भी अन्य स्त्री के साथ भोग वृत्ति नहीं रखता और भोग भावना रखकर दर्शन और संभाषण भी नहीं करता, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त। अन्य शब्द गृहस्थ के लिए, अन्य शब्द विरक्त के लिए शब्द। पहला है जो क्रोध रूपी शैतान से दूर रहता है। दूसरा है किसी भी माता बहन की तरफ दृष्टि, भोग दृष्टि नहीं, एकांत में भोग वार्ता और भोग विलास नहीं। तीसरा, जिसका सदैव एकांत भाव से अपने आराध्य देव में भजन करने का स्वभाव बन गया है। चौथा, जो बहुत कम बोलता है। पांचवा, जो जब सब सो रहे होते हैं तब जग कर अपनी दिनचर्या करता है, भजन करता है। ये 5 बातें जिनमें होती हैं वो प्रेम पात्र बन जाता है। पीछे 10 बातों का त्यागी, ऐसे लोगों के, ऐसे संगों के, ऐसे वार्ता करने वालों के कभी संग में नहीं। और ये पहला, कितना भी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए, गुस्सा नहीं होना। दूसरा, किसी भी माता बहन, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, जब हमको किसी की गलती बताई जाती है कि अमुक ने ऐसे ऐसे किया, तो आप होश में रहे ना। उसने जो गलती की है, ये बात सुनते ही आपके मन ने नोट कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना। अब जब आप एकांत होंगे तो वो आपके सामने पूरी फिल्म बना के रख देगा। ऐसी बातें कानों से भी नहीं सुननी चाहिए, आंखों से नहीं देखनी चाहिए और वाणी से नहीं बोलना चाहिए साधक को। क्योंकि जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, तुरंत मन कल्पनात्मक फिल्म तैयार कर लेता है और वो आपको दिखाकर भ्रष्ट कर देगा, पक्का, इसमें संशय नहीं। बहुत प्रवीण है फिल्म बनाने में, यही अभिनेता बन जाता है, यही डायरेक्टर बन जाता है, यही सब कुछ बन जाता है। अकेले मन पूरी फिल्म तैयार कर देगा। हमारी बात को गंभीरता में लेना। अगर आप ऐसी गंदी बातें सुनते, अच्छा, तो आप होश में हो जाइए। वहां तो अच्छा कह रहे थे, अब सब बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। जहां एकांत हुए वो फिल्म तैयार करके दे देगा। ये अपने लोग चली हुई बात कह रहे हैं, पूरे जीवन में जो चला है, अनुभव किया है, उसी को सावधानी से आपको बता रहे हैं। हम जो दृश्य देखते हैं, जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, उसकी तत्काल फिल्म तैयार करता है मन और एकांत में पेश करता है। अब एकांत में भावावेश आ जाता है। अगर भागवतिक हुआ तो भागवतिक और सांसारिक हुआ तो सांसारिक। हमारी प्रार्थना मान लो, हम ये सब वो बातें करें जो हमने अपने मन में पढ़ी है, मन में पढ़ी है। तभी कई बार विनोद में कह देते हैं कि लोग और पीएचडी करते हैं, हमने मन की पीएचडी की है, बचपन से लेकर मन को पढ़ा है, उसी की पढ़ाई की बात तुम्हें कह रहे हैं। वही डायरेक्टर, वही हीरोइन, वही हीरो, वही विलेन सब बन के पूरी फिल्म तैयार कर देगा और आपको भ्रष्ट कर देगा दिखा के अपनी फिल्म।
किसी भी माता बहन की तरफ काम भाव से मत देखो। हम तो कहते हैं किसी भाव से मत देखो। बात करनी है ऐसे बात कर लो जो आवश्यक है, नहीं तो बातें ही मत करो। माता बहन या जहां भी तुम्हारा काम भाव उत्पन्न होता हो जिस शरीर के आकर्षण से, सावधान। सर्वदा एकांत भाव से अपने प्रीतम के चिंतन में लगना। एकांत भाव का मतलब होता है अन्य फिर कोई भाव नहीं, अंदर ही अंदर अपने प्यारे के चिंतन में लगे हैं। कम बोलना जिनका स्वभाव बन गया है, और जो रात्रि में एकांत में अपने चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ते हैं जब सब सो रहे हैं। प्रेमी क्या चाहता है? प्रेमी इस लोक और परलोक का कोई सुख नहीं चाहता, अनिमादिक कोई सिद्धियां नहीं चाहता, केवल वो अपने प्रीतम प्रभु में आसक्त होना चाहता है, प्रेम प्राप्त करना चाहता है। तो प्रेम का लक्षण क्या है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है? सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो तत्प्रेम परिकीर्तिता। पूरी विपत्ति नाश की वृत्तियां आ गई, घेर लिया आपको, शरीर स्वस्थ, कुछ व्यवस्था नहीं, भारी निंदा, भारी अपमान। पर उस स्थिति में घोर बंधन, घोर नाश, घोर विपत्ति की स्थिति में भी आपका मन केवल अपने प्यारे में गया, इसे प्रेम कहते हैं। घोर विपत्ति में, जैसे श्री राम जी को फांसी की सजा दी गई, पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका बस एक बार विट्ठल भगवान का साक्षात्कार करा दीजिए, एक बार मंदिर के सामने से निकाल दीजिए, मैं उनको देख लूं, बस इतना। घोर विपत्ति, बंधन, नाश की उपस्थिति में आपके चित्त की स्थिति अपने आराध्य देव में, इसे प्रेम कहते हैं। अनुकूलता में तो सब कहते हैं बड़ी कृपा है। कृपा है जब भारी प्रतिकूलता, भारी दुख, विपत्ति, क्लेश, फिर भी कोई फर्क नहीं, वो प्रेम मार्ग का पथिक होता है। हर सूल उसके चरणों में पड़ते ही फूल हो जाते हैं, जो इस मार्ग का पथिक होता है। सिंहवत होता है वो, भगवत भाव में दैन्य, और हर कष्ट सहने के लिए पहाड़ होता है वो, टूट नहीं सकता। प्रेम मार्ग का पथिक टूट नहीं सकता, चाहे काट दिया जाए, पक्का। हर परिस्थिति के लड़ने के लिए वो तैयार रहता है, हर दुख, हर विपत्ति, हर बात। क्या माधुर्य में शरीर श्रृंगार की प्रधानता होती है क्या? माधुर्य में, अरे भगवान का ऐश्वर्य भी बाधक है, फिर शरीर श्रृंगार की तो बात क्या। लेकिन आजकल तो बहुत लोग लौकिक श्रृंगार करते हैं और कहते हैं हम श्री कृष्ण के माधुर्य उपासक हैं, कांता भाव, गोपी भाव। परंतु ये देहाभिमानी ये नहीं समझते कि माधुर्य भाव तीनों शरीरों के त्याग का होता है। ये गाल में लाली लगा के, भाव बनवा के, पलकों में रंग भर के, यहां तक चूड़ियां पहनकर श्री कृष्ण को नहीं रिझाया जाता। श्री कृष्ण को रिझाने वाले फकीरों के चरित्र पढ़ो। पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा रोटी मांग के लाते, रास्ते में ही चबा लेते सूखी, प्राणों का पोषण करने के लिए, और कुटिया में बैठकर निरंतर अपने आराध्य देव के लिए आंसू बहाते हुए नाम जप कर, ऐसे दहाड़ मार मार करके रोते कि अपने को धिक्कार पैदा होता कि मेरा जीवन क्या है, मैं अपने प्रियाजू के लिए ऐसे कब रोऊंगा जैसे पूज्य बाबा श्री कृष्ण के लिए रो रहे। दहाड़ मार मार करके पूज्य चंद्रशेखर बाबा ये आंखों देखी बात कह रहे, दहाड़ मार के, बिल्कुल निर्मल संत, भगवत प्रेमी महात्मा, दहाड़ मार करके रोते ऐसे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो फपक फपक के। तो सबको रोना आता हो, हमें रोने की जगह धिक्कार आता कि प्रियाजू के लिए ऐसा कब रोना आएगा जैसे पूज्य बाबा अपने लालजू के लिए रो रहे हैं। ये माधुर्य बातों का नहीं है, बहुत आगे का विषय है। जो शरीर राग त्यागी होता है वो माधुर्य की तरफ बढ़ता है। शरीर सजाने वाले तो देह भाव को प्राप्त हैं। और आगे का शब्द लिख लीजिए, श्रृंगार नहीं, माधुर्य नहीं, काम। ये महापुरुषों ने मना किया है।
सखी कहत आप गात सकल द्योत द्वंद जात रात सर्वस्व वही। ये ऐसा नहीं सखी, ये शरीर नहीं, ये बनिता पुरुष भाव मिट जाए, इसके श्रृंगार की भावना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए ऐसे लोगों से, बिल्कुल नहीं। ये परमहंसों का मार्ग है, ऊपर से सच्चिदानंद के सिद्धांत के अनुसार चल रहा है, अंदर से भाव देह की प्राप्ति है। उसमें ये चूड़ियां और ये पाउडर और ये लाली वाली काम नहीं करती, इससे श्री कृष्ण नहीं मोहित होने वाले। रज लगाओ और जो फटे पुराने जैसे कपड़े मिले शरीर ढको, शरीर का राग छोड़ दो, सात्विक आहार करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए देह भाव विस्मृत, वो माधुर्य रस में पहुंचता है। नौटंकी नाटक से माधुर्य रस नहीं मिलता। बुरा लगेगा लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, बहुत सेवक जी ने बहुत उपहास किया है इस बात का। और एक ग्रंथ है, सेवा शब्द से है सेवा विचारम, सेवा विचारम ग्रंथ में मना किया गया है कि बाहरी कहीं ऐसा नाटक न किया जाए, भाव का बाहरी नाटक न किया जाए कि ये सब नहीं। कोई भी परमहंस महात्मा ऐसा नहीं कि वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ के देखो, कोई भी धर्म विरुद्ध नहीं, वैसे ही चलो जैसे गुरुजन चले हैं। वास्तव में माधुर्य का चमत्कार तो तब देखने में आता है जब ईश के ईश्वरत्व का और जीव के जीवत्व का दोनों को मिटा करके भावना में दौड़ा दे। जब स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भाव मिट जाए, जीवत्व और ईशत्व का भाव मिट जाए, तब वो प्रीतम को प्राप्त होता है। ये जड़ बुद्धि शरीर सजाने से सच्चिदानंद भाव प्रकट नहीं होता है। केवल प्रीतम में आसक्ति। अब जो प्रथम भाव तन बदल करे अप बपुजु अलंकृत, इसका राग छोड़ के आचार्यों की वाणी नहीं समझी जाती। प्रथम भाव तनु बदल करे अप बपुजु अलंकृत, व्यासवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। सेवा करने के पहले 5 मिनट बैठिए, भूलिए स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, और देखिए किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी मुकले। बिल्कुल स्वामिनी जी का प्रतिबिंब रूप अपना सहचरी स्वरूप है। उसी स्वरूप से हम श्री जी की सेवा में पहुंच रहे हैं। भावना कीजिए, इस शरीर को छोड़िए। इस शरीर के श्रृंगार से न श्री कृष्ण प्रसन्न होते न प्रियाजू प्रसन्न होती। ये नहीं कि तुम घूंघट काट लोगे तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, नहीं भाई, समझो। ये परमहंस जन क्या नहीं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं अपने वृंदावन में, उनके चरित्र हैं भाई। देखो भला उनके चरित्र को। क्या ऐसे प्रेमी भक्तों में शुद्ध ज्ञान नहीं होता क्या? जो वेदांत में ज्ञान वर्णन किया गया है, क्या शुद्ध प्रेमी जनों में ज्ञान नहीं होता क्या? अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के उत्तर है पूज्यपाद शिवड़िया बाबा। अरे ये स्थिति तो ज्ञान से भी आगे की है। तत्व ज्ञान तो उसको बीच में ही हो जाता है। जैसे अपने कई बार बोले हैं कि वासुदेवा स्वरमिति, यहां से हमारी पढ़ाई शुरू होती है वृंदावन नित्य विहार की। जो गीता जी की पूर्णता है वो यहां से प्रवेश है। वासुदेवा स्वरमिति समात्मा सुदुर्लभा, तो यहां फिर प्रारंभ होता है। तत्व ज्ञान तो बीच में हो जाता है, पर प्रेमी महाभागवत उस ज्ञान का आदर नहीं करते। वो तो प्रेमानंद के उत्कर्ष में द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत स्वीकार करके, ये द्वैत बोध के बाद का है। पूज्यपाद बाबा कह रहे हैं द्वैत से अद्वैत बोध और अद्वैत से द्वैत प्रेम।